वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। धाब क्षेत्र को बनाऊंगा बनारस का सबसे विकसित इलाका। अनिल राजभर। वाराणसी जनपद के शिवपुर विधानसभा अंतर्गत धाब क्षेत्र का शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि धाब क्षेत्र बनारस का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र को बनारस का सबसे विकसित इलाका बनाऊंगा। उन्होंने रामचंदीपुर मुस्तफाबाद सोता पुल के संपर्क मार्ग से रेता पार जाने वाले निर्माणाधीन रोड का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस रोड को जल्द से जल्द तैयार कर लें। धाब क्षेत्र में अक्सर अगस्त माह में बाढ़ आती है, इससे पहले रोड को आवागमन योग्य बना दें। उन्होंने रामचंदीपुर के पास सोता नदी पर बने तटबंध का भी निरीक्षण किया और कहा कि बाढ़ के संकट से धाब क्षेत्र को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने के लिए 5 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की सहमति भी मिल गई है और अगले बारिश के बाद से काम शुरू भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धाब क्षेत्र में 3 बड़ी परियोजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे धाब क्षेत्र की सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने के साथ ही बाढ़ के दौरान जहां सड़कें डूब जाती हैं वहां ऊंचा उठाने या पुल बनाकर ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे बाढ़ के दौरान धाब क्षेत्र का संपर्क शहर से जुड़ा रहे। इसके लिए 248 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा गया है। बहुत जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलने वाली है, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि रामचंदीपुर मुस्तफाबाद सोता पुल की तरह ही मोकलपुर से अंबा के बीच एक पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया है, उस पर काम हो रहा है। ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारी उस पर लगे हुए हैं, उसका भी डीपीआर शासन को भेजा गया है। रिपोर्ट सुनील कुमार यादव। कि जल्दी से उस पर शुरू होगा और जिस हम लोग एक पुल पे खड़े हैं, हमारा जो आखिरी छोर है धाब का वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मोकलपुर गोबरहा से लेकर और अंबा जो जोड़ेगा बनारस चंदौली वाले सड़क हाईवे से वो पुल, तो एक नया पुल भी धाब क्षेत्र में बनाने के लिए, जैसे पक्के पुल पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक इस तरह के पुल का, हाँ, इस प्रकार का इसी तरीके का एक और पुल मोकलपुर गोबरहा और अंबा के बीच में बनाने का प्रस्ताव हमने किया है। उस पर भी काम हो रहा है और ब्रिज कारपोरेशन के लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, उसका भी डीपीआर गया है शासन को। ये 2-3 काम धाब क्षेत्र में मुझे लगता है अगर हो गया तो यहाँ के किसानों की मुझे लग रहा है कि उनके प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग हम लोग कर पाएंगे और ये पूरा क्षेत्र हमारा कनेक्टिविटी की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और तीसरा, हमेशा के लिए बाढ़ के संकट से ये क्षेत्र बच जाएगा।